एक 17 साल का लड़का दो लोगों को अपनी पोर्शा से कुचल देता है और उसे 15 घंटे के अंदर बेल मिल जाती है और पनिशमेंट के बदले उसे 300 शब्द का ऐसे लिखने को कहा जाता है। यानी कि दो लोगों की जान की कीमत सिर्फ 300 शब्द का ऐसे। मजाक है क्या? ब्रह्मा कॉर्प के ओनर विशाल अग्रवाल एक बहुत बड़े बिल्डर हैं, जिसका 17 साल 8 महीने का बेटा वेदांत अग्रवाल 18 मई 2024 को पुणे के कल्याणी एरिया में एक पब में अपनी सीबीएसई रिजल्ट को सेलिब्रेट करते हुए दारू पीता है। दारू पीने के बाद वो अपनी 2.5 करोड़ की पोर्शा में जाता है, ड्राइवर को बगल में बैठाता है और पुणे की सड़कों को रेसिंग ट्रैक समझ के 200 किलोमीटर/आवर की स्पीड में अपनी पोर्शा को भगाता है। अब इतनी स्पीड में कोई भी कार हो, एक्सीडेंट तो होनी ही है और ऐसा ही हुआ। रात को 2 बजे अनीश अवध्या और अश्विनी रोस्टा, जो थे तो मध्य प्रदेश के लेकिन पुणे में आईटी का जॉब करते थे, वो दोनों बाइक में अपनी घर की तरफ जा रहे थे कि तभी वेदांत अपनी पोर्शा से आता है और उन दोनों को बहुत तेज टक्कर मारता है। ये टक्कर इतनी तेज थी कि अफसोस अश्विनी की ऑन स्पॉट जान निकल जाती है और अनीश हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता है। ये तो पुणे की जनता थोड़ी सभ्य थी जो वेदांत को कार से बाहर निकाल के सिर्फ 2-4 थप्पड़ मार के पुलिस के हवाले कर देती है। यही अगर कोई और शहर होता तो जनता वही फैसला कर देती। पुणे की जनता को लगा कि कानून फैसला करेगा, लेकिन पैसे की पहचान यहाँ पर इंसान की कीमत कुछ भी नहीं। ये वाकया आज सच लग रहा है, क्योंकि 17 साल 8 महीने के वेदांत को 15 घंटे के अंदर बेल मिल जाती है, बट बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस के साथ। पहला रिस्ट्रिक्शन, वेदांत को एक्सीडेंट के ऊपर 300 वर्ड्स का ऐसे लिखना होगा। दूसरा रिस्ट्रिक्शन, वेदांत को ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिनों के लिए काम करना होगा, बहुत मुश्किल का काम है। तीसरा रिस्ट्रिक्शन, वेदांत की काउंसलिंग की जाएगी, उसकी शराब की आदत को छुड़ाई जाएगी। यानी कि 2 जानों की कीमत सिर्फ 300 शब्द का ऐसे। ये कोई मजाक है क्या? कानून के फैसले से जनता तो भड़की, लेकिन अनीश और अश्विनी की फैमिली का क्या होता होगा? पहले एक्सीडेंट का खबर और फिर ये कानून की तरफ से भद्दा मजाक। क्या बीत रही होगी उन पे? इस न्यूज के बाद पुणे पुलिस के ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगे। पहला एलिगेशन, वेदांत को पुलिस स्टेशन में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था, उसे पिज्जा खिलाया जा रहा था। दूसरा एलिगेशन, खाना खिलाकर अल्कोहल को ब्लड स्ट्रीम में डिसॉल्व करने की कोशिश करी गई और ब्लड टेस्ट भी एक्सीडेंट के 10-11 घंटे बाद ली गई, जिसके वजह से ब्लड रिपोर्ट नेगेटिव आया। तीसरा एलिगेशन, पुणे के एमएलए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस को प्रेशर देते हैं कि वेदांत को जल्द से जल्द छोड़े। इसके बाद उनका पोस्ट भी आता है कि ये सब झूठ है, मगर हाँ, रात को 3 बजे विशाल अग्रवाल का कॉल आता है कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं अपनी जनता के लिए सुबह 6 बजे पुलिस स्टेशन जाके पुलिस से कहता हूं कि ठीक से कार्रवाई होनी चाहिए। बट क्या जो मर गए हैं उनके परिवार से वो मिलने गए? नहीं, क्योंकि वो थोड़ी ना अमीर हैं। अब ये सब एलिगेशन के बाद पुणे पुलिस कहती है कि उन्होंने जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट को रिक्वेस्ट करा था कि 17 साल 8 महीने के वेदांत को एज अ अडल्ट ट्रीट किया जाए और उसके अकॉर्डिंग उसे सजा मिले, लेकिन कोर्ट ने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। यानी कि बिना क्राइम करे बेगुनाह सालों तक जेल में सड़ता है और वहां 2 लोगों को बेरहमी से कुचल देने के बाद कोर्ट उसे सजा देने से मना कर देती है और 15 घंटे के अंदर बेल भी मिल जाती है। तो पुणे पुलिस अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए वेदांत के पिता विशाल अग्रवाल को अंडर सेक्शन 75 और 77 फॉर विलफुल नेग्लेक्ट ऑफ अ चाइल्ड एंड प्रोवाइडिंग इंटॉक्सिकेशन सब्सटेंस टू अ माइनर, इसके लिए अरेस्ट कर लेती है। पहले तो विशाल भाग जाते हैं, लेकिन उन्हें ढूंढकर पुलिस अरेस्ट कर लेती है और ये केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया जाता है। बट द सैड पार्ट इज, ये सब सिर्फ लोगों को शांत करने के लिए है। वो जानते हैं कि जनता कुछ दिन तक जस्टिस करेगी और फिर सब कुछ भूल जाएगी, और ये बात सच है। यहाँ तक कि कल को न्यूज आएगा कि वेदांत नहीं, उसका ड्राइवर कार चला रहा था। इनफैक्ट उसका ड्राइवर भी एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई, एक्सीडेंट तो मैंने करा है। प्रॉब्लम ये है कि आज लोग सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। लोग जानते हैं कि अमीरजादे कानून को अपने पैर के नीचे रखते हैं और वो सब कुछ करके निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई कुछ नहीं करता। ये सब जानते हुए भी लोग अपनी आंखों को बंद रखते हैं, और सिर्फ अमीरजादे ही नहीं, पॉलिटिशियन तो उससे भी आगे हैं, जैसे कि ये वीडियो। नमस्कार, मैं राहुल गांधी। बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ओला, उबर, ऑटो ड्राइवर्स अगर गलती से किसी को मार देते हैं तो 10 साल की जेल में सजा हो जाती है और चाबी उठा के वो फेंक देते हैं। मगर अगर अमीर घर का 16 साल का 17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है, तो उसे कहा जाता है कि ऐसे लिख दो। ऐसे ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? उबर ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, एक गरीबों का।
उनका जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब बना दूं? राहुल गांधी इतने दर्दनाक इंसिडेंट को पॉलिटिकल एंगल देके ऑपोजिशन को अक्यूज कर रहे हैं और ये सब सिर्फ इंडिया में होता है, बाहर कंट्री में नहीं। जैसे कि अमेरिका के कैरन हेरियन जो वेदांत की ही उम्र के थे और अपनी फोर्ड मुस्टैंग से एक लड़की और उनकी बच्ची को कुचल देते हैं। पूरा अमेरिका उसके खिलाफ हो जाता है। जज ने देखा कि छोटा बच्चा है, नादानी में गलती कर दिया, लेकिन फिर भी उसे 24 साल के लिए जेल हो जाती है, क्योंकि वहां पर क्राइम को क्राइम की तरह ट्रीट किया जाता है, ना कि पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जाता है। जाने से पहले मेरे कुछ सवाल है कानून से कि कब तक अमीर लोग ऐसे ही क्राइम करते रहेंगे और बचते रहेंगे, कि कब कानून सबके लिए बराबर होगा। यहाँ किसी के खिलाफ दो शब्द बोल दो तो नो बेल जेल हो जाती है और वहाँ 2 लोगों को कुचल देने के बाद भी कोई सजा नहीं। और आखिरी सवाल आप लोगों से है कि कब तक आप ऐसे ही चुप रहेंगे और ये सब होने देंगे।